राधे राधे दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जो विशेष व्रत रखा जाता है उसे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत का पारण 3 दिनों तक किया जाता है, जो सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी के दिन महिलाएं खरना करती हैं, जिसे खुर जितिया भी कहा जाता है। उसके बाद अष्टमी तिथि को अपने पुत्र की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती है और नवमी के दिन पारण करके व्रत का समापन किया करती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत से स्त्रियां कभी संतानहीन नहीं रहती। इस निर्जल व्रत के दिन स्त्रियां पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत खासकर बिहार और झारखंड में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के क्षेत्र में भी किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत सप्तमी के दिन होती है, जब महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती हैं, पूजा करती हैं और केवल एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। शाम के समय घर की छत पर चील और सियारिन के लिए भोजन रखा जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और संपूर्ण दिन ईश्वर का स्मरण करती हैं। तीसरे दिन नवमी तिथि को जब व्रत का पारण किया जाता है, तब सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन और जल ग्रहण किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से झोर भात, मंडवा की रोटी और नौनी का साग कंदा की सब्जी और साग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। अष्टमी की संध्या के समय प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं और अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत मातृ भावना और संतान के प्रति अटूट स्नेह का प्रतीक है, जिसे अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, साल 2025 में 14 सितंबर रविवार को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा। उसके एक दिन पहले यानी 13 सितंबर शनिवार को नहाए खाए या कहें कि खुर जितिया का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण का शुभ मुहूर्त 15 सितंबर यानी कि सोमवार को सुबह के 6:13 से 8:15 तक का रहने वाला है। वही बात करते हैं कि 14 सितंबर रविवार को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:51 से 8:55 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब करें उससे पहले सूरज देव को जल चढ़कर अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना जरूर करें। उसके बाद ही आप भोजन और पानी पीकर व्रत का पारण करें, तभी व्रत आपका सफल होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जितिया और जीमूत वाहन की जय हो जरूर लिखें।